नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं पंडित अशोक गौतम, द्वारका, नई दिल्ली से। जब भी कोई भी इंसान मकान खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, फ्लोर खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, कोई भी पीस ऑफ लैंड परचेज करता है, तो दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आती है कि कौन सा मुखी है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन है, प्लॉट की डायरेक्शन कौन सी है, फ्लैट का मुख किस तरफ है। डायरेक्शंस अगर गलत हैं, आपके हिसाब से नहीं है, तो मकान में रहना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बहुत बड़ा रोल है आपके घर के मुख्य द्वार का। तो अपना मेन टॉपिक रहेगा कि घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए। इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। उससे पहले यह बता दूं कि मुख्य द्वार के सामने कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको हमने ध्यान रखना है। घर के मेन डोर के सामने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी रिलीजियस प्लेस नहीं होना चाहिए। कोई बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक पोल नहीं होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ जमीन नहीं होनी चाहिए, ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, मेन डोर आपका मेन रोड से नीचा नहीं होना चाहिए, गंदा नाला नहीं होना चाहिए, कूड़ा नहीं पड़ा होना चाहिए, आपका मेन गेट काले रंग का नहीं होना चाहिए। खास ध्यान रखें इस बात का। मेन गेट को नॉर्मली लोग काले रंग से पेंट करके रखते हैं, ब्लैक कलर से पेंट नहीं करके रखना है। कोशिश करना है कि रेड या गोल्डन ब्राउन कलर से पेंट करके रखें। घर में के द्वार का साइज घर के बाकी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक स्वास्तिक बनवा के लगवा दो, फिक्स करवा दो। मैं काफ़ी सालों से इंसिस्ट कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि घर के एंट्रेंस के ऊपर एक स्वास्तिक होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन मैंने कई बार दी है, आज मैं फिर दे रहा हूँ। 1 फुट बाई 1 फुट के बोर्ड के ऊपर 9 बाई 9 इंच का स्वास्तिक लगवाना है। कोशिश करना है कि जो अंदर स्वास्तिक लग रहा है वो सिंगल पीस का हो। मैंने बहुत लोगों को बताया, अभी तक कोई भी मेरा भक्त ऐसा स्वास्तिक नहीं बनवा पाया कि सिंगल पीस का हो। रिसेंटली लुधियाना में मेरी एक भक्त हैं, मनप्रीत ओबराय, उन्होंने स्वास्तिक स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनवाया और मुझे गिफ्ट किया। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये परफेक्टली वैसा ही है जैसा मैं चाह रहा था। 9 बाई ये 1 फुट बाई 1 फुट का वुडन का पीस है, बोर्ड है, दोनों तरफ इसके सनमाइका है। ये बिडिंग लगा दी है ब्यूटिफिकेशन के लिए। और ये जो अंदर का जो आप देख रहे हो, ये सिंगल वुडन पीस से काट के उसने बनवाया है। कोई लेजर कटिंग मशीन ढूंढी कहीं से, उसे बनवाया। वो सिंगल वुडन पीस है और ये परफेक्ट 9 बाई 9 इंच का है। तो इसको घर के मुख्य द्वार पे लगा देंगे। डेली इसको अगरबत्ती दिखाएंगे और हफ्ते में एक बार इसकी सफाई करवाते रहेंगे। ये ऑनलाइन इसने इसके बाद बेचना भी शुरू कर दिया। आप में से किसी को अगर परचेज करना हो तो उसका नाम है मनप्रीत ओबरॉय और उसका नंबर आप नोट कर लें, 9041722207। ये 2100 रुपये का बेच रही हैं, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। ये मैं आपको चाहूँगा कि आप लेकर के इसको मुख्य द्वार पे लगवाएं। तो इससे क्या होता है कि घर में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष या नेगेटिविटी है तो वो दूर हो जाती है। अब हम आते हैं कि डायरेक्शंस के ऊपर। टोटल 10 दिशाएं होती हैं। हमारे दिमाग में तो 2 ही हैं, 4 ही हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। टोटल 10 डायरेक्शंस हैं। 2 डायरेक्शन में मकान का हम फेस नहीं कर सकते, क्योंकि एक आकाश और एक पाताल। बाकी जो 8 दिशाएं हैं वो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। 8 डायरेक्शन में से आपको कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी, इसको ठीक से समझ लें। किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो उनके पास एक ही जवाब है कि भैया मकान या तो पूर्वमुखी या उत्तरमुखी। तो बाकी कहाँ जाएंगे? 6 डायरेक्शन बाकी तो है ना। आपको करना क्या है, किसी भी योग्य ज्योतिषी को पकड़ के उसके पास कुंडली का एनालिसिस करवाइए और उससे पूछिए कि पंडित जी, हमारी कुंडली के जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हो उसी डायरेक्शन के मकान का मुख्य द्वार होगा, तो जिंदगी में कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मुख्य द्वार उस डायरेक्शन का और अंदर से मकान वास्तु फ्रेंडली। मतलब ही नहीं डायरेक्शन का कि आपको कोई भी दिक्कत आ जाए उसमें। अब मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्शन कौन कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं। ईस्ट सूर्य को करता है, वेस्ट शनि को करता है,
नॉर्थ बुध को करता है और साउथ मंगल को करता है। नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति का है, नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा का है, साउथ ईस्ट शुक्र का है और साउथ वेस्ट राहु का है। जो भी प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है उस दिशा में मुख्य द्वार अगर है तो आपकी सारी टेंशन दूर है। इस बात को खास ध्यान रखेंगे। ये आप ध्यान में रखें कि कुंडली में गलती हो सकती है, किसी का टाइम ऑफ बर्थ ठीक नहीं है, किसी का डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है, किसी का एनालिसिस गलत हो गया। अगर मकान वास्तु फ्रेंडली है तो कोई भी टेंशन आपको उस मकान में नहीं आएगी। मेरी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो अगली आपके तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो, ओपिनियन हो, पॉइंट ऑफ व्यू हो, कोई भी डाउट्स हो मुझे लिख के भेज सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है जिस पे सिर्फ व्हाट्सअप काम करता है, उस पर कोई भी आप इंक्वायरी, कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं। मैं 25 साल से ज्योतिष और वास्तु पर रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे पास आपकी हर चीज़ का जवाब है। मेरा मोबाइल नंबर है 9811700959। थैंक यू।